समचरण दृष्टि विटेवरी साजिरी, ते थे माजी हरिवृत्ति राहो। आणिक न लगे माइक पदार्थ, ते थे माजे आर्थ नको देवा। ब्रह्मादिक पदे दुखाची शिरानी, ते थे दुष्चिंत क्षणी जडो देसी। तुका म्हणे त्याचे कळडे आम्हा वर्म, जय जय कर्म धर्म नाशवंत। जिसके चरण और दृष्टि सम यानी एक ही पटल पर हो, ऐसे विट्ठल पर हे हरि मेरी वृत्ति स्थिर रहे। इसके सिवा जो मायाग्रस्त पदार्थ है वहाँ मेरा मन मेरी चाह हे देव न रहे। ब्रह्मादि जो पद हैं वे दुख के स्थान हैं, वहाँ मेरा मन भूल कर भी न जाए। तुका कहे वो वर्म हमें समझ में आ गया है, जो कर्म धर्म है वह मूलतः नाशवंत है। हे हरि, समान चरण तथा समान दृष्टि वाली तुम्हारी ईंट पर खड़ी जो मूर्ति है उसमें मेरी वृत्ति अखंड बनी रहे। स भूमि विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठच्छ शागुमा। इस श्रुति के अनुसार समचरण विट्ठल का सगुण साकार रूप है, यह बात सिद्ध होती है। समदृष्टि का अर्थ यही है कि सभी भक्तों पर उनकी समान कृपा दृष्टि रहे। समचरण और समदृष्टि इन दो पदों में ईंट पर विराजमान सुंदर मूर्ति का वर्णन किया गया है तथा इसमें विट्ठल के तटस्थ अर्थात निष्पक्ष होने का लक्षण बताया गया है। इस वृत्ति के दो प्रयोजन हैं, पहली भक्ति और दूसरी अविद्या से निवृत्ति। केवल श्रवण कीर्तन आदि को भक्ति नहीं कहना चाहिए। विट्ठल के प्रति प्रेम भाव रखकर जो कुछ किया जाता है उसे भक्ति कहना चाहिए। सगुण भक्ति के लिए प्रेम लक्षण की वृत्ति आवश्यक है तथा विट्ठल के निर्गुण रूप के संबंध में अनादि अविद्या अज्ञान का जो आवरण है उसे दूर करने के लिए ज्ञान के अखंड वृत्ति की आवश्यकता है। इसलिए इन दो उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए वृत्ति रहे अर्थात वृत्ति बनी रहे की प्रार्थना की गई है। भक्ति और अविद्या निवृत्ति के लिए जिस प्रकार वृत्ति की आवश्यकता होती है उसी प्रकार विवेक वैराग्य संपन्न होना भी आवश्यक है। इसलिए महाराज दूसरे चरण में कहते हैं, भगवान तुम्हारे सिवा अन्य कोई भी माइक मिथ्या पदार्थ मुझे नहीं चाहिए। इतना ही नहीं अपितु उस संबंध में मेरे मन में इच्छा भी उत्पन्न न हो। विट्ठल माया निवृत्त हैं तथा संसार के सारे पदार्थ मायिक अर्थात मिथ्या हैं। यह विवेक वैराग्य मर्यादित पदार्थों के लिए ही नहीं बल्कि उसकी सीमा सीधे ब्रह्मलोक तक है। ब्रह्मलोक आदि स्थान दुख की पराकाष्ठा हैं। यथा अतो अन्यदार्तम न अल्पम सुखमस्ति। विट्ठल के बिना सब कुछ दुख स्वरूप है। विट्ठल के बिना सब कुछ सीमित होने के कारण उसमें सुख नहीं है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसलिए काम क्रोध के प्रभाव से शायद अंतःकरण कठोर हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ भी न करो। तुकाराम महाराज कहते हैं, उस पदार्थ का सच्चा स्वरूप हमने जान लिया है, अर्थात जो कर्म धर्म जनित अर्थात धर्म से उत्पन्न होता है वह नाशवान होता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, संसार के सारे भोग कर्म धर्म जन्य होने के कारण वे नाशवान हैं। यह मर्म हमारी समझ में आ गया है। सारांश यही है कि हमें सगुण विट्ठल की भक्ति तथा उसके निर्गुण स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता है। उसके बिना हमें मिथ्या माइक दुख रूप और नाशवान भोग नहीं चाहिए।